हेलो बच्चों, आज आप लोगों को जानना है ब्रेन के बारे में। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों को ब्रेन के बारे में जानना है। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए बच्चों, ब्रेन के बारे में हम जानते हैं। देखिए, जो हमारा ब्रेन होता है, ये ब्रेन हमारा कहाँ पर प्रेजेंस होता है, अर्थात इसकी उपस्थिति कहाँ पर होती है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा ब्रेन जो होता है कहीं ना कहीं क्रेनियम बोन्स के अंदर पैक होता है। ध्यान देते हैं, जो हमारा सर होता है, इस सर में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। उन हड्डियों का नाम है क्या? क्रेनियम। तो कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा ब्रेन होता है, उस ब्रेन को सुरक्षा कौन देता है। तो हमारे ब्रेन को सुरक्षा देने वाले मैटर को बोलते हैं हम क्रेनियम बोन्स, अर्थात क्रेनियम हड्डी। ध्यान दीजिएगा, जो हमारी क्रेनियम हड्डी होती है, हमारे सर पे चोट लगती है तो सबसे पहले ये कहीं ना कहीं क्रेनियम उसको अपने आप क्या करता है, उस चोट को अपने ऊपर ले लेता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम के नीचे जो परत पाई जाती है, उस परत का नाम है मेनिंजोइड परत। ध्यान दीजिएगा, यदि मेनिंजोइड परत में कोई वीकनेस आती है तो व्यक्ति को मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। आइए ध्यान देते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है किससे मिलकर के बना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो ब्रेन होता है कहीं ना कहीं न्यूरॉन कोशिका तथा गिलियल कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो हमारे ब्रेन में जो हमारा जो ब्रेन होता है, न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और गिलियल कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो कहीं ना कहीं जो न्यूरॉन कोशिकाएं होती है, इसमें 90% जो है न्यूरॉन कोशिकाएं पाई जाती हैं और मात्र केवल और केवल इसमें 10% गिलियल कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि हमारे ब्रेन में सबसे कम सेंट्रोसोम कहाँ पर पाया जाता है। तो हमारे ब्रेन में दैट मीन्स हमारे बॉडी में सबसे कम सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है। तो हमारे बॉडी में सबसे कम सेंट्रोसोम जो है वो न्यूरॉन कोशिकाओं में पाया जाता है। दैट मीन्स न्यूरॉन कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता है, बल्कि सेंट्रोसोम जो हमारा ग्लियल कोशिका में पाया जाता है। और सेंट्रोसोम का कार्य होता है कोशिकाओं में या कोशिकाओं का विभाजन करना, यानी कोशिकाओं को विभाजित करना। यह सेंट्रोसोम का वर्क होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद में जब वह व्यक्ति ठीक होता है तो कहीं ना कहीं कोशिकाओं में विभाजन होता है। तो कोशिकाओं में जब विभाजन होगा तभी वह व्यक्ति ठीक हो पाता है। तो कहीं ना कहीं यदि हमारे सर पे चोट लग जाएगी तो हमारे सर में दैट मीन्स ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। जो यहाँ पर गिलियल कोशिका पाई जाती है 10%, इसी गिलियल कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, जिसकी वजह से कुछ बहुत कोशिका विभाजन होता है, जिससे व्यक्ति को भारी चोट अगर ब्रेन पे लग गई है तो उसको ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। तो ब्रेन ट्यूमर के बाद ब्रेन कैंसर होता है, लेकिन ब्रेन कैंसर होने के पहले ही व्यक्ति की मौत जो है ब्रेन ट्यूमर से हो जाती है। आइए ध्यान देते हैं। देखिए, यहां से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि बायोलॉजिकल डेथ किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजिकल डेथ का मीनिंग होता है जब व्यक्ति कोमा में चला जाता है। दैट मीन्स जब व्यक्ति कोमा में चला जाता है, अपनी याददाश्त को खो देता है, तो इस मैटर को कहीं ना कहीं बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ। इस बात को भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं ब्रेन से संबंधित पूछा गया है। आइए ध्यान देते हैं बेटा। अब देखिए, व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, यदि उसके ब्रेन में किसी भी प्रकार की कोई वीकनेस नहीं है, यदि कोई विकार नहीं है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति के मृत्यु के बाद लगभग 7 से 8 मिनट तक, ध्यान दीजिएगा बच्चों, व्यक्ति की मृत्यु के बाद लगभग 7 से 8 मिनट तक व्यक्ति का ब्रेन कार्य करता रहता है। अब हम बात करते हैं कि अधिक सोचने वाले व्यक्ति में क्या होता है। तो जो लोग अधिक बहुत ज्यादा सोचते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं तो उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो लगभग 60 बचता है। ध्यान दीजिएगा, 60 बचता है। और जो लोग बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, हैप्पी रहते हैं और अपने कार्य को करते रहते हैं, तो उनका जो आईक्यू क्षमता, जो उनकी आईक्यू कैपेसिटी होती है वो लगभग कितनी होती है? 180 के लगभग होती है। और जिनकी आईक्यू कैपेसिटी 180 होती है तो उनका सेरिब्रम बहुत अच्छे से काम करता है। मैं भी आपको बताता हूं उसके पार्ट के बारे में, दैट मीन्स ब्रेन के पार्ट के बारे में। अब सवाल ये आता है कि ब्रेन का भार कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रेन का जो मीन्स वेट होता है, कहीं ना कहीं मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है, दैट मीन्स अलग अलग होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ब्रेन का जो वेट होता है, जो भार होता है, वो पुरुषों में कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मीन्स ब्रेन का जो वेट होता है, जो भार होता है, तो कहीं ना कहीं पुरुषों में 1400 से लेकर के 1450 ग्राम के लगभग होता है। हालांकि बुक्स में कहीं ना कहीं कुछ बुक्स में दिया हुआ है 1400 ग्राम, या कुछ बुक्स में दिया हुआ है 1450 ग्राम, दैट मीन्स ये मेल का वेट है। और फीमेल की बात करें तो 1300 से लेकर के 1350 के लगभग होता है। तो यहाँ से कुछ लोगों का अपना पूछना है, अपना मानना है, उनका क्वेश्चन होता है कि सर क्या महिलाओं का जो ब्रेन होता है क्या पुरुषों की अपेक्षा कम होता है? नहीं बेटा, बिल्कुल गलत बात। क्या
देखिए ब्रेन का वेट कम हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ कि ब्रेन का वेट कम हो सकता है, महिलाओं में ब्रेन का वेट कम हो सकता है। लेकिन कोई कहे कि महिलाओं में ब्रेन कम होता है तो बिल्कुल गलत बात है कि महिलाओं में ब्रेन कम होता है, ऐसा बिल्कुल गलत है। देखिए आईक्यू 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 जो लेवल होता है कहीं ना कहीं, तो उससे हम देखते हैं, मान लीजिए कोई महिला है, उसकी आईक्यू क्षमता जो है 160 है या 180 है, तो और कोई मेल है तो उसका जो आईक्यू लेवल है वो 80 है, तो आप कैसे कह सकते हो उसकी क्षमता जो है फीमेल की जो क्षमता कम होती है। हाँ मान सकते हैं कि उसका ब्रेन वेट कम हो सकता है, बल्कि उसके ब्रेन की पावर कम नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो ध्यान दीजिएगा। अब सवाल ये यहाँ पे आ रहा है कि ब्रेन व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में ब्रेन का लगभग कितने परसेंट यूज में लेता है, दैट मीन्स अपने ब्रेन को कितने परसेंट यूज में लेता है। देखिए दुनिया का एक व्यक्ति जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन, जो वैज्ञानिक फिजिक्स में, जिन्होंने E बराबर MC स्क्वायर के बारे में बताया था, दैट मीन्स E बराबर MC स्क्वायर के बारे में बताए थे, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने अपने ब्रेन को लगभग 4 से 5% यूज में लिया था। ध्यान दीजिएगा 4 से 5% यूज में अपने ब्रेन को लिया था। तो कहीं ना कहीं अल्बर्ट आइंस्टीन एक बीमारी से ग्रसित हो गए थे जिसको बोलते अल्जाइमर। जो व्यक्ति अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा यूज करता है, दैट मीन्स जो व्यक्ति अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा यूज में लेता है, हमेशा कोई ना कोई चीज खोजा करता है, डिस्कवरी किया करता है, सोचता रहता है, तो ना कहीं उसको अल्जाइमर हो जाता है। अल्जाइमर का मीनिंग होता है कि नई नई चीजों की जो खोज, दैट मीन्स जो नई नई चीजें होती हैं वो उसके ब्रेन में अपडेट नहीं हो पाती हैं और नई चीजों के बारे में वो जान नहीं पाता है, और जो पुरानी चीजें होती, जो पुरानी मेमोरी, जो पुरानी यादें होती हैं, कहीं ना कहीं उसको भूलता रहता है। और वो अब दैट मीन्स अल्बर्ट आइंस्टीन की जब मृत्यु हुई थी तो उस समय वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन अपने घर का पता भूल गए थे। एक बार ये कहीं ना कहीं मार्केट में गए थे और टैक्सी वाले से कहे मुझे अपने घर जाना है, उसको टैक्सी वाले ने बैठा लिया और उस टैक्सी वाले को ये नहीं बता पाया अल्बर्ट आइंस्टीन कि मुझे जाना कहाँ है, मेरा घर कहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं अल्जाइमर नामक उनको बीमारी हो गई। यदि कोई भी व्यक्ति, देखिए अभी तक का जो रिकॉर्ड आया है, तो व्यक्ति जो है 2.5 से लेकर के 3%, दैट मीन्स 100% में 100% में या 100% में लगभग व्यक्ति अपने दिमाग को 2.5 से 3%, 2.5 से लेकर के, यानी 2.5 से लेकर के 3% तक लगभग व्यक्ति अपने ब्रेन को यूज में लेता है। और जिसका ब्रेन दैट मीन्स 3% तक यूज में वो व्यक्ति अपने ब्रेन को यूज में ले रहा है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बिल्कुल फिट है, उसके अंदर जिज्ञासा है, कहीं ना कहीं नई चीजों को सीखने की उसके अंदर क्या है, जिज्ञासा है। तो कुछ लोग अपने ब्रेन को लगभग 1 से 1.5% ही यूज में ले पाते हैं, बल्कि 97% ब्रेन को हम यूज में नहीं ले पाते। मैंने आप लोगों को बताया कि दुनिया का एक ही शख्स है जिसका नाम अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने केवल और केवल 5% अपने ब्रेन को, 4 से 5% अपने ब्रेन को यूज में लिया था। तो ये तो रहा ये ब्रेन का कुछ मैटर। अब हमको जानना है बेटा टाइप्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो टाइप्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन में देखिए 3 टाइप्स इसके होते हैं। पहला हमारा है फोर ब्रेन, दूसरा हमारा है मिड ब्रेन, तीसरा हमारा है हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले हमको जानना है फोर ब्रेन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए फोर ब्रेन में 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला हमारा क्या आता है, सेरिब्रम, और दूसरा हमारा क्या आता है, थैलेमस, और तीसरा हमारा आता है हाइपोथैलेमस। देखिए ब्रेन का जो कहीं ना कहीं 65% भाग होता है, देखिए ब्रेन का 65% भाग क्या होता है, सेरिब्रम होता है। ध्यान दीजिएगा सेरिब्रम होता है। अब भैया सेरिब्रम का मीनिंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ब्रेन का 65% जो भाग होता है वो क्या होता है, सेरिब्रम होता है। और सेरिब्रम जो होता है हमारे फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क का पहला भाग होता है। ध्यान दीजिएगा, तो सेरिब्रम जो हमारा होता है कहीं ना कहीं नई चीजों की खोज करना, जिज्ञासा। और जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति उसको कोई चीज याद नहीं आ रही, उसे कोई पूछ रहा भैया उस गांव का जरा नाम तो बता दीजिए, तो बोलता ठीक मुझे कुछ याद आ रहा है, उस गांव का नाम क्या है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनका कहीं ना कहीं सेरिब्रम क्या होता है, कमजोर होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कहा भैया जरा कोई गाना सुना दीजिए हमें, आपको क्या ये गाना आता है, तो व्यक्ति कहता हाँ मुझे याद तो कुछ आ रहा है उस गाने को, बिल्कुल मैं देखो सोच रहा हूँ क्या था उसको, गाना कौन सा था। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का सेरिब्रम कमजोर होता है। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है, भैया चलो बताओ मुझे क्वेश्चन बताओ, जीव विज्ञान की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, फटाक से उसने आंसर दिया, अरस्तू ने किया। अब कोई व्यक्ति सोचने पड़ा,
उस व्यक्ति का नाम मुझे याद आ रहा है, शायद क्या है, तो ऐसे व्यक्ति का जो सेरिब्रम होता है वो क्या होता है, कमजोर होता है। और वे व्यक्ति जो कहीं ना कहीं किसी चीज को खोज करने पे लगे होते हैं, नई नई चीजों की जानकारी या नई नई चीजों के बारे में सोचना, तो ऐसे व्यक्ति का जो सेरिब्रम होता है वो बहुत अच्छा होता है। पुरानी से पुरानी चीजें, दैट मीन्स जो हमारी ओल्ड मैटर, जो हमारा ओल्ड मैटर कहीं ना कहीं बहुत पुरानी चीजें, क्लास 10th की चीजें, व्यक्ति बीएससी कर रहा है और उसको क्लास 10th के बारे में बहुत जल्दी से उसको पता कि हमारा रोल नंबर है, ये कहीं ना कहीं दादी का मोबाइल नंबर है, ये मेरे पापा का मोबाइल नंबर है, बहुत जल्दी से किसी चीज को बता देना, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का ये सेरिब्रम बहुत मजबूत होता है, जो हमारे ब्रेन का 65% भाग बनाता है। आइए ध्यान देते हैं, दूसरा मैटर हमारा होता है सी का अग्र मस्तिष्क का भाग, थाइलेमस। देखिए थाइलेमस का मीनिंग क्या होता है, जो हमारे शरीर के बाहर जो कुछ हो रहा है, जैसे कि सर्दी का लगना, दैट मीन्स ठंडी का आभास, भाई ठंडी कोई दिख तो नहीं रही हमें, ठंडी तो हमें दिखती नहीं है ना, गर्मी हमें दिखती है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को हमारा ब्रेन समझता है। तो कहने का मतलब हमारा जो थाइलेमस होता है, यदि हमें बहुत गर्मी लग रही है, हमें बहुत ठंडी लग रही है, तो कहीं ना कहीं इस मैटर को हमारा जो ब्रेन होता है वो थाइलेमस जान पाता है, दैट मीन्स थाइलेमस को कहीं ना कहीं जानकारी हो पाती है, इसके बारे में हमारा थाइलेमस जो है जिम्मेदार होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति में कोई कांटा या कोई सुई चुभ जाए, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का थाइलेमस, ब्रेन का थाइलेमस भाग जान पाता है। या दैट मीन्स यहाँ पर कुछ वार किया जाए, उसको चोट लग रही है, तो ये इसका जिम्मेदार कौन होगा, हमारा ब्रेन का थाइलेमस होगा, जो अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। कहने का मतलब शरीर के बाहर जो भी कुछ हो रहा होता है व्यक्ति के साथ, वो कहीं ना कहीं थाइलेमस उसका जिम्मेदार होता है। आइए हम जानते हैं हमारा जो थर्ड पार्ट है, मीन्स अग्र मस्तिष्क का, यानी कि फोर ब्रेन का, उसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या होता है बेटा, हाइपोथैलेमस। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर की चीजें, दैट मीन्स जो बॉडी के अंदर, कहीं ना कहीं शरीर के अंदर जो चीजें हो रही, जैसे भूख का लगना, भैया बहुत तेज से भूख लगी है, तो उसका जिम्मेदार कौन है, कहीं हमारा जो ब्रेन हाइपोथैलेमस होता है, भूख का आभास दिलाता है कि भैया मुझे भूख लग चुकी है, तो हाइपोथैलेमस इसका जिम्मेदार होता है। हमें बहुत तेज से प्यास लगी, हमें पानी पीना है, तो इसको कौन बताता है, भैया इसको हाइपोथैलेमस बताता है। हमारे शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा, और बिल्कुल एक्टिवतापन, जैसे कि मम्मी से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया, पापा से लगाव हो गया, यादें कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं प्रेम वगैरह, ये ठीक है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, उसका जिम्मेदार कौन होता है भैया, उसका जिम्मेदार हाइपोथैलेमस होता है। यानी कि भूख, प्यास, ताप और क्रोध, जिन लोगों को बहुत तेजी से क्रोध आ जाता है, बहुत तेजी से क्रोध आ जाता है, क्रोध या घृणा करना, तो कुल मिलाकर के ये भी मैटर किसके अंतर्गत होता है बेटा, हाइपोथैलेमस के अंतर्गत होता है। आइए ध्यान देते हैं, उसके बाद में हमारा आता है मिड ब्रेन, भैया इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क में दो चीजें आती है, एक को बोलते हैं कार्पोरा, दूसरे को बोलते हैं सेरिब्रल। तो कार्पोरा का मीनिंग क्या होता है, आंखों का काम देखना, दिमाग का काम सोचना, कानों का काम सुनना। तो कहने का मतलब जो व्यक्ति देखिए, व्यक्ति ने किसी चीज को देखा, तो देखने के बाद में कुछ लोग देखने के बाद डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कार्पोरा गड़बड़ है। देख तो रहे लेकिन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, उनका जो मैटर है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है, सेरिब्रम तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो कहने का मतलब उनका कार्पोरा गड़बड़ है। और कुछ लोग होते हैं उनको सुनाई, देखो सुनना, एक सुनने वाली जो चीज है वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बीमारी होती है, कोई कहीं ना पर्दे में कोई ना कोई वीकनेस होती है, समस्या होती है, जिससे वो सुन नहीं पाते, या मवाद या पस वगैरह उनके कान में सेट होता है उसकी वजह से। लेकिन कार्पोरा से संबंधित, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपने कुछ कहा, तो सुना, तो उसने फिर बोला, भैया क्या चीज आपने बोला, मुझे समझ में नहीं आया, क्या चीज आपने बोला, तो ऐसे व्यक्ति का कार्पोरा गड़बड़ होता है। हालांकि उसको उसके कान से संबंधित कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसका कार्पोरा कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है, जो हमारे सेरिब्रम तक नहीं पहुंचा पाता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, मिड ब्रेन के बारे में। उसके बाद इसी मिड ब्रेन में होता है क्या, मैंने बताया आप लोगों को सेरिब्रल। सेरिब्रल का मीनिंग क्या होता है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सेरिब्रल होता है ये कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड। जैसे हमारे शरीर में, दैट मीन्स हमारे शरीर में कहीं ना कोई विकार है, कोई वीकनेस या कोई समस्या हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो सिग्नल है, दैट मीन्स जो सूचना दिमाग को कौन देता है, तो स्पाइनल कॉर्ड के जरिए, यानी कि सेरिब्रल के जरिए हमारे ब्रेन तक ये मैटर पहुंचता है कि बॉडी में ये समस्या है। तो मान लीजिए हमको दर्द हो रहा है, तो इसी के द्वारा ये मैटर पहुंचता है, क्योंकि ये ब्रेन से कनेक्ट होता है। अगर हम ब्रेन की बात करें तो हमारा ब्रेन, दूसरा ब्रेन कौन सा है, तो हमारा दूसरा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड होता है। देखिए जब किसी मरीज
का ऑपरेशन होता है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसके स्पाइनल कॉर्ड पे इंजेक्शन लगा देता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा है तो उसके दर्द को, उसकी सारी चीज़ों को ब्रेन तक उसका मैटर पहुंच ना पाए, ताकि उसके स्पाइनल कॉर्ड को ही क्या कर देते हैं, बिल्कुल शून्य कर देते हैं, शुष्क कर देते हैं, ताकि यह सूचना ब्रेन तक ना पहुंचाए। तो ये मामला रहा हमारा सेरिब्रल का, मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला मैटर है बेटा हाइंड ब्रेन, जिसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा पश्च मस्तिष्क होता है इसमें दो चीजें होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक को बोलते हैं हम सेरिबेलम और दूसरे को बोलते हैं ऑब्लांगेटा। तो ध्यान दीजिएगा सेरिबेलम का मीनिंग क्या होता है, देखिएगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लहरा के चलते हैं, मीन्स कुछ वो शराब वगैरह नहीं यूज किए फिर भी वो लहरा के चलते हैं। जैसे छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जो होता है उसका सेरिबेलम कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है, तो कहीं ना कहीं वो चलता है तो गिर जाता है, चलता है तो गिर जाता है, क्योंकि उसमें अभी क्या बैलेंस नहीं है, तो सेरिबेलम उसका मजबूत अभी नहीं है। और आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को रस्सी पे चलते हुए, सर्कस में दिखाते हैं, रस्सी पे चलते हुए बहुत आसानी से, बहुत आराम से चले जाते हैं। एक नए व्यक्ति को आप रस्सी पे चलने के लिए कह दो तो तुरंत गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सेरिबेलम अभी तक फिट नहीं है, क्योंकि सेरिबेलम हमारा मजबूत नहीं है, फिट नहीं है, वो कार्य मैंने अभी किया नहीं है, इसलिए वो रस्सी पे नहीं चल पाते हैं। तो व्यक्ति के बैलेंस की बात करते हैं हम। और कभी कभी जब व्यक्ति जो शराबी होते हैं, बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं, तो उनका जो सेरिबेलम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो व्यक्ति बिल्कुल लहरा के चलते हैं, उनको समझ में नहीं कुछ आता है, क्योंकि वो मालूम क्या करते हैं, वो मीन्स इनबैलेंस होते हैं, बैलेंस में नहीं होते और लहरा के चलते हैं भैया, बिल्कुल लहरा के चलते हैं। तो ये ऐसे कोई बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शराब नहीं पीते हैं फिर भी उनमें इनबैलेंस होता है, तो बिल्कुल लहरा के चलते हैं वो। तो कहने का मतलब ये होता है, ये मैटर तो हमारा रहा सेरिबेलम का, जो हमारे मीन्स पश्च मस्तिष्क से मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें और एक मैटर है ऑब्लांगेटा। ये क्या होता है भैया? तो ऑब्लांगेटा का मतलब होता है बच्चों कि कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा, श्वसन की जो क्रिया हो रही है और पाचन की जो क्रिया हो रही है, तो कहीं ना कहीं इन सारी क्रियाओं को करने के लिए ऑब्लांगेटा जिम्मेदार होता है, क्योंकि सारा का सारा मैटर हमारे शरीर में जितना भी कुछ है इसको कंट्रोल अगर कोई करता है तो वो करने का कार्य भगवान ने किसको दिया है? ब्रेन को दिया है। तो हमारा ब्रेन जो है, तो प्लीज बच्चों बस आज इतना इस वीडियो में। तो कहने का मतलब हमें अपने आईक्यू की क्षमता को बढ़ाना है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? तो जामुन का जो फल होता है, फल, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भैया उस फल का नाम बताइए जो याददाश्त को बढ़ाता है, तो उस फल का नाम है जामुन। जामुन के फल का यूज करने से हमारे ब्रेन, दैट मीन्स हमारा ब्रेन का जो याददाश्त होता है वो याददाश्त बढ़ता है। और बात करते हैं कि ब्रेन हमारा तेज किससे होता है, तो ध्यान दीजिएगा भैया, बादाम खाने से, बादाम और अखरोट और मीन्स बादाम और अखरोट का सेवन करने से हमारा ब्रेन बहुत तेज होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो रहा ब्रेन का मैटर। तो प्लीज बच्चों, आई होप आप लोगों को ये मैटर समझ में आया। तो प्लीज कमेंट्स कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आज इतना ही बच्चों।